पुरकाजी में आरएलडी का सदस्यता अभियान बना जन आंदोलन। मंत्री अनिल कुमार बोले, चौधरी चरण सिंह का सपना होगा साकार। मुजफ्फरनगर पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुआ। यह सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुका था, जिसमें गांव-गांव से उमड़ी भीड़ ने पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताकर साबित कर दिया कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कार्यक्रम में भारी संख्या में युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों ने पार्टी की सदस्यता ली और ऐलान किया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ही वो पार्टी है जो किसानों, मजदूरों और समाज के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति की सच्ची आवाज बनकर सामने आती है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, समाज में समता और न्याय की स्थापना तभी संभव है जब हम सब चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलेंगे। मंत्री अनिल कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुरकाजी विधानसभा को कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मानित किया गया है। इससे न केवल क्षेत्र की जनता का गौरव बढ़ा बल्कि विशेषकर दलितों और पिछड़ों को भी नई पहचान मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और हर वर्ग के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी दी जा रही है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र, चेयरमैन मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर, जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार गौतम, महामंत्री प्रदीप गुज्जर सहित बशारत खान, धीर सिंह प्रधान, सचिन शर्मा, सतपाल प्रधान, धर्मेंद्र राठी, वीर सिंह बावरा, देवेंद्र सिंह, अमित प्रधान, सोमपाल प्रधान और सत्य प्रधान, प्रकाश शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे तथा जनता की समस्याओं को मुखरता से उठाएंगे। पुरकाजी में हुए इस भव्य सदस्यता अभियान ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय लोकदल आज भी किसानों और आमजन की पहली पसंद है। कार्यक्रम ने न केवल संगठन की मजबूती को रेखांकित किया बल्कि ये भी संदेश दिया कि आने वाले समय में आरएलडी का जनाधार और भी व्यापक होगा। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्देश पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और पार्टी का काफ़ी समय से जो है एक सक्रिय सदस्य बनाने का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में सदस्य बनाने के लिए ये पुरकाजी विधानसभा में कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और पुरकाजी विधानसभा हमारा टारगेट ये है कि लगभग हम कम से कम 10,000 सदस्य विधानसभा पुरकाजी बनाने का काम कर रहे हैं। 10,000 कम से कम 500 बुकें हम लोग जो है उनकी रसीद कार्यकर्ताओं को काटते हैं और क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, संगठन मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक की हमारे इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिम्मेदार नेता से मौजूद रहे। उन्होंने जो भी दिशा निर्देश चौधरी साहब ने कहा उसको भी देने का काम किया है। हाँ, कुछ पार्टियां भी नई आई हैं फील्ड में, जो मतलब पैदा होने से पहले ही उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। यहाँ से क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव है अब जिला पंचायत के टिकट जो उन्होंने बांटने शुरू कर दिए। बांटना तो अधिकार है पार्टी का, लेकिन पैसे के एवज में किसी टिकट को देना वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप नए पैदा हुए हो भाई, नए पैदा होने के बाद में आप लोग जो है क्षेत्र में लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जी 5-5 लाख रुपए के टिकट जो है हम मुझे दो, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे चुनाव लड़ना है। यहाँ तो ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जो जिला पंचायत का, विधानसभा का, जो अभी लूटपाट कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का बाद में क्या हासिल करेंगे, क्या हल करेंगे, वो किसी से छिपा नहीं है ना। मेरे हिसाब से किसी भी शंकराचार्यों को या मतलब जो है ना किसी जो धार्मिक हमारे विद्वान लोग हैं, ऐसे बयानों से मेरे साथ बचना चाहिए। किस बात के लिए जा रही है, विरोध क्यों है? नहीं, ये तो इस बात को लेकर विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आम जनता, विपक्ष के लोग उकसा रहे, कुछ लोग ऐसा नहीं है। देखो, वो अलग चीज है, पहलगांव की घटना अलग है, उसका जवाब, करारा जवाब जो है देश की सरकार ने, देश के लोगों ने देने का काम किया है और घर में घुस कर देने का काम किया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो है मान लो मैच अलग चीज है, उसको जो है मेरे हिसाब से उस घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये ऊपर का आदेश है सरकार, उसमें क्या दिक्कत है? मछली पर चल मैंने इसलिए कहा है, देखो जब पिछली बार जब संसद में रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल पेश हुआ था तो दलित समाज के ही एमपी को कहा कि आप इस बिल को फाड़ो। भाई दूसरे किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं बिल फाड़ा? वो उसे दलित समाज के व्यक्ति को भी मोहरा क्यों बना गया?
अभी रामजीलाल सुमन जी वाला मामला था, उसमें भी उनको मोहरा बनाया गया। तो ये जो है समाजवादी पार्टी दलित समाज के लोगों को मोहरा बनाती है, उनको स्लीपर सेल के रूप में तैयार करती है और फिर उनका मोहरा बना के जो है उन्हें घटना का अंजाम दिया जाता है। फिर वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते फिरते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाएं। समाज का व्यक्ति हर समाज के अंदर मौजूद है, मैं गलत तो नहीं कही? सभी समाज के लोग हैं ना, तो ये बड़ी बात होती है किसी भी सभा के लिए, विशेषकर पॉलिटिकल सभा के लिए। जब कोई राजनीतिक सभा हम लोग करते हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग अगर शिरकत करते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि उस सभा की होती है। तो मैं बधाई देता हूं अपने तमाम सभी साथियों को जो यहाँ उपस्थित हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मेरे हम उम्र भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, सभी बड़े बुजुर्ग सभी लोग, मैं सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं जितने वो उपस्थित है। जिन लोगों ने स्वागत कर लिया था उनका भी सिर माथे और जो नहीं कर पाए उनका भी सिर माथे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम आज संगठन का है, राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और उसी क्रम में आज हमने विधानसभा पुरकाजी में एक सदस्यता कार्यक्रम रखा है और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी का निर्देश है कि हमें अधिक से अधिक सदस्य राष्ट्रीय लोकदल के बनाने हैं और ये जब उनका निर्देश अगर हो जाता है तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों की, कि हम उनके निर्देश का पालन करें और अधिक से अधिक सदस्य बनाकर उनको दें, उनके हाथों को मजबूत करें। आज हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा दल देश में है जो किसान की आवाज को बुलंद करता है नहीं करता? किसान हर वर्ग का व्यक्ति है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी, तमाम हर वर्ग का व्यक्ति किसान है। किसान की बात को बुलंद करने का काम आदरणीय चौधरी जैन जी करते हैं और आज उन्हीं के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सदस्यता का एक टारगेट संगठन के लोगों ने हम लोगों को दिया है कि हमें यहां 500 बुक क्षेत्रीय अध्यक्ष जी 500 काटनी है, हमें 500 किताबें जो है हमें काटनी है। ये कह रहा था भाई कि संगठन की तरफ से हम लोगों को 500 बुकें, जिसमें एक बुक में 20 सदस्य हैं और 10 रुपए का सदस्य बढ़ेगा, मतलब एक बुक 200 रुपए। और यहाँ हमारे कुछ पुराने लोग बैठे होंगे, बस पकड़े बहुत लोग हैं, बहुत मोटी मोटी सीट कट जाकर वहां तो मालदा आसान नहीं काम यहाँ प्रधान जी, ज्यादा आसान है ना। तो भाई सभी लोगों को देखो, ये तो संगठन की बात है, संगठन का निर्देश उसका पालन करेंगे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, और आपको 500 ही बुके काट के उसका जो भी पैसा बैठेगा संगठन को पैसा दे दिया जाएगा और संगठन मजबूती से पूरा खड़ा करेंगे हम लोग जमीन तक। और दूसरी बात रही, अब कुछ राजनीतिक बात कर रहे हैं हम लोग। भाई पिछले 20 साल से मैं आप लोगों के बीच में हूं, कहीं भी रहे, किसी दल में रहे, लेकिन अनिल का दिल नहीं बदला, आप लोगों के साथ रहा हूं और आज आप लोग तो उसी प्रकार साथ खड़े हो। ये बड़ी बात है, हर समाज का व्यक्ति यहां मौजूद है और मैं भी 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। चौधरी साहब ने बहुत बड़ा सम्मान इस विधानसभा को दिया है, बहुत बड़ा। हमारे 9 साथी एमएलए हैं और सभी समाज के मजबूत साथी हैं। किसी को भी जिम्मेदारी मिल जाती है, वही जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से मजबूती के साथ निभाने का काम करता। लेकिन जिम्मेदारी दी गई पुरकाजी विधानसभा, एक कैबिनेट मिनिस्टर जब बनना था
तो कैबिनेट मिनिस्टर आपके हिस्से आया, इस विधानसभा के हिस्से आया, तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान की, गर्व की और गौरव की बात है। हमें अपने नेता का आभार व्यक्त करना चाहिए, विशेषकर हमारे अपने समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। विशेषकर उन्हीं के लिए गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए। ऐसे समय में जब कोई आपकी कहीं कोई पूछ नहीं हो रही थी, ऐसे समय में राष्ट्रीय लोकदल ने अनिल कुमार के माध्यम से हमारे दलित और पिछड़े समाज को ताकत देने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे फर्ज बनता है कि हम उनके हाथों को मजबूत करें। सारी राजनीतिक परिस्थितियां हम लोगों को समझनी चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, आओ हमेशा आप लोगों ने जीत दर्ज की है और सभी समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि 24 घंटे आपके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। अब 1.5 साल विधानसभा का रह रहा है, 2025 से चल रहा है। 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ 27 के शुरू में। धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। अब तो जो कभी दिखाई देते हैं अब दिखाई देना चालू हो। कुछ कोई आजाद समाज पार्टी का है, कोई बसपा का है, वैसे तो आते नहीं कहीं, किसी के दुख में हो ना सुख में हो, लेकिन अब तो धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे नहीं आ रहे, या खाली मुझे पता लग रहा है? आ रहे हैं ना, तो सभी को ध्यान रखना इन बातों को। जो कभी आते नहीं वो अब आना चालू हो जाएंगे। और ऐसी पार्टियों से बचो। आजाद समाज पार्टी नई पैदा हुई अभी, और मुझे कोई व्यक्ति, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जी जिला पंचायत में बोली लगानी चालू कर दी। जिला पंचायत में बोली लगानी चालू कर दी अभी तक कि इतने का टिकट है। तो इन सब चीजों से हमें समाज को बिगड़ने से बचाना है। वोट का निर्णय हमें करना। हम किसे देंगे जो हमारा रहनुमाई करेगा ईमानदारी से, निष्ठा से, हम उसके लिए वोट करेंगे। पंचायत के चुनाव आ रहे अगले साल, ऐसे दलों से बचना है। समाजवादी पार्टी भी आएगी। यहां दलित और पिछड़े समाज के लोग बैठे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं पीडीए की, कि हम पीडीए के दम पे सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग ये भी बताएं, 2012 से 17 तक जब सरकार थी तो तब पीडीए आपका कहां था भाई? आज आप आरक्षण के बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, और जब सरकार में आप आते हो तो भूल जाते हो। ना फिर कोई दलित याद आता, ना कोई पिछड़ा याद आता है। एक वर्ग याद आता है जो मध्य यूपी में रहता है। उन्हीं की भर्ती होती है, उन्हीं के काम होते हैं। ना हमारे मुस्लिम भाई याद आते जो एक तरफा वोट देते उन्हें, न वो उनकी याद आती, न किसी दलित की याद आती, न पिछड़े की याद आती। और आज याद कर रहे हैं कि दलित, पिछड़े और पीढ़ी। सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के खिलाफ अगर काम किसी सरकार ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। सबसे खिलाफ अगर कुछ संविधान के खिलाफ कोई काम किया तो सपा ने किया। और आज सपा के लोग कहते हैं जी सत्ता पक्ष के लोग जमीनें कब्जा रहे हैं। जब आपकी सरकार थी आपने तो शासन छोड़ा, ना प्रशासन छोड़ा, ना किसी की जमीन छोड़ी। जबरदस्ती कब्जाने का काम आप लोगों ने करना पसंद। और आज हम सब लोगों पर आरोप लगाते हैं। सोचने समझने की बात है। आज आपके भाई को जयंत चौधरी ताकत दे रही है। आज विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं इस बात का, लेकिन कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता अनिल कुमार पर 20 साल की राजनीति में किसी से एक चौनी का सवाल भी है, एक चौनी का भी। निस्वार्थ और निर्लोभ सेवा करता हूं मैं। और जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हैं। अभी आए थे वरिष्ठ नेता, एक छोटी सभा करके थे पीडीए की। पीडीए का उनका नाम नहीं था, एक दलित समाज का सब बच्चा नहीं था, एक दलित समाज का, पिछड़े समाज का कोई आदमी नहीं था उसमें। बस समाजवादी पार्टी का गुट बैठा था खाली, बस उन्हें पीडीए बता के बड़े हमारा पीडीए।
असली पीढ़ी ये है। दलित समाज के लोगों हाथ उठा के दिखा दो कितने बैठे हैं, इतने पिछड़े बैठे, इतने अगड़े बैठे, इतने मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं भाई? यह है ये असली ये है, ये पीढ़ी है, ये नहीं है पीढ़ी है तो वो कहते हैं। हमें इनसे बचना है। मैंने झेल रखी क्योंकि सरकार उस समय हम लोग एमएलए थे, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल हो रहा था, संसद में पास होना था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल। समाजवादी पार्टी के एमपी ने ही उसको फाड़ा था, समाजवादी पार्टी के एमपी ने। और समाजवादी पार्टी स्लीपर सेल तैयार करती है, एमपी एमएलए तैयार नहीं करती। उन्हें कहते हैं बेटा तू बिल फाड़ दे जाएगा। दलित समाज के व्यक्ति से ही रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल समाजवादी पार्टी के ऊपर फड़वाने का काम करता संसद के अंदर। इनके एक बड़े मंत्री हुआ करते थे, वो डॉक्टर अंबेडकर को ये कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर तो सबसे बड़ा भूमाफिया है, कि जहां डॉक्टर अंबेडकर खड़े जाते हैं उस वो जमीन तो उनकी है ही, और जहां उंगली का इशारा करते हैं उसको भी अपना करते हैं। ऐसी मानसिकता इन लोगों की है। और आज ये पीढ़ी की बात करते हैं। क्या दिया उन्होंने किसान को? हम लोग कहते थे उस समय जिस समय सरकार थी, पेमेंट का गंदा पेमेंट का क्या हाल था, किसी से छिपा है का? जब ये लोग सरकार छोड़कर गए, किसानों का 15,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया भुगतान था। 14 मिलों को तो मैं थोड़ी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन बाकी सारी मिलों ने पेमेंट कर दिया किसानों को। हमारे क्षेत्र में 2 मिल है, खाई खेड़ी और रोहाड़ा। कोई किसान बता सकता कोई पेमेंट बकाया है का? किसी का है का? सबका हो गया ना। और ये कहते हैं गन्ना किसान दुखी है, पेमेंट भी हो रहा। कुछ भीट मिले हैं जो इन्होंने लगाई थी। बजाज की शुगर मिल समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही लगाई थी, मुलायम सिंह जी के शासनकाल में लगी थी। इन्हीं के मित्रों की मिले हैं जो पेमेंट नहीं कर रही। आज योगी जी की सरकार में हर वर्ग के लिए काम हो रहा, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो। कोई भी योजना, ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ किसी को ना मिल रहा हो? दलित को मिल रहा, पिछड़ों को मिल रहा, अगड़ों को मिल रहा, अगलित को मिल रहा। जो योजनाएं सरकार की चलती है, क्या उसमें कोई भेदभाव है क्या? या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव उसमें किया जा रहा है कि भाई वो मुस्लिम को नहीं मिलेगी? जितने मकान कस्बे के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रधानमंत्री आवास के नाते बने हैं, क्या किसी और के बड़े हैं? बताओ, कस्बे के लोग यहां बैठे बताओ, जितने आवास हमारे मुस्लिम भाइयों के बड़े हैं प्रधानमंत्री आवास, किसी के बड़े नहीं। बिना भेदभाव के काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून का राज स्थापित है। आज कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी जो सिर्फ मोदी जी को, योगी जी को फोटो नहीं जानता है, लेकिन आज वो भी कहीं खड़ा होकर ये कह देता है कि भाई कुछ भी हो, इस सरकार में शांति है। चोर उचक्कों से जान बच रही, जेब कतरों से जान बच रही, शांति की बात करते हैं, बहन बेटे सुरक्षित मानते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सरकार की है। सब लोग अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, लेकिन सरकार से सबसे ज्यादा जो अपेक्षा करता है काम आदमी, गरीब आदमी, वो सुरक्षा की अपेक्षा करता है। कहीं उस पर जुल्म ज्यादती हो तो वो कार्रवाई की अपेक्षा करता है कि वो जो मेरे साथ जुल्म ज्यादती करे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। और कार्रवाई होती है, यही बड़ी बात होती है। आज किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सभी के लिए काम हो रहा है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है। सभी को हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो ये सारी बातें हैं और आप लोगों ने ताकत दी हमें। चौधरी साहब ने, महाराज जी ने मंत्री बनाने का काम किया, जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभा रहे हैं आप लोगों के बीच में। व्यस्तता बढ़ जाती है मंत्री बनने के बाद, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर क्षेत्र में रहने की कोशिश करता हूं। अधिकतर कोशिश ये करता हूं कि
आप लोगों के बीच में रहूं, चाहे किसी माध्यम टेलीफोन के माध्यम से रहूं या आपके दुख सुख में शामिल होकर रहूं, रहने की कोशिश पूरी करता हूं और आप लोग इस बात समझते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं भाई, सभी लोगों से, राष्ट्रीय लोकदल पूरा एनडीए परिवार, राष्ट्रीय लोकदल के साथ पूरा एनडीए परिवार आपके साथ खड़ा, आपके साथ खड़ा है। हर विषय पे आपके साथ हम लोग खड़े हैं। अपने दल को मजबूत कीजिए, राष्ट्रीय लोकदल के हाथों को मजबूत कीजिए, अधिक से अधिक सदस्य आप लोग बनिए, जयंत चौधरी के हाथ मजबूत कीजिए। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार का एक मजबूत घटक दल है, बहुत मजबूत। तो आप लोग जो है चौधरी साहब के हाथ मजबूत करें। हम लोग लगातार लग रहे हैं। मैं अपने समाज के लोगों से विशेषकर कहना चाहता हूं, अपना भाई सब लोग जो है मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे। आपके सारे काम हो रहे हैं, विकास कार्यों में आपके भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। और ऐसा नेता, कोई नेता ऐसा नहीं होता। चौधरी जैन जी ने, जब हम लोग एमएलए जीत कर गए 2022 में और उन्होंने अपने 9 विधायकों की बैठक ली, बैठक में उन्होंने सबसे पहले यही निर्देश दिया हमें कि भाई सभी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। एक बात यह, दूसरी बात उन्होंने कही कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, जो निधि आपको मिलती है उस निधि का भी 30% हिस्सा दलित समाज में खर्च करने का काम करो। ऐसी सोच नेता की है। और जो सांसद निधि उनको मिलती है एज ए राज्यसभा सदस्य के नाते, उस सांसद निधि को भी वो कहीं सड़क खड़ंजों गाड़ी में नहीं लगा रहे, उसको भी पूरा खेल के लिए समर्पित करने का काम किया हमने। अगर आपके पास जमीन हो, कहीं स्टेडियम बनवाना चाहते हो बच्चों के लिए, स्टेडियम बनवा रहे हो, कबड्डी के लिए, किसी भी खेल के लिए जो पैसा चाहते हो, जो पैसा दे रहे हो खेल के लिए दे रहे हो, खेल को समर्पित करने का काम। क्योंकि खेल भी एक बड़ा माध्यम है आगे बढ़ने का, बहुत बड़ा स्कोप है खेल में भी। तो खेल को प्रोत्साहन करने के लिए चौधरी साहब ने अपनी पूरी सांसद निधि समर्पित की है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।